बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से जो है वो हमें थ्योरम्स को समझने में और उनमें जो टर्म्स यूज़ होंगी उनको समझने में आसानी होगी। तो आइए तो शुरू करते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हमारे पास जो है वो लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स चैप्टर का नाम है आपके पास। सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास लाइन क्या होती है। सो लाइन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एक कम्बिनेशन और यूनियन ऑफ अ लाइन इज़ अ यूनियन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को, अनलिमिटेड पॉइंट्स को, इनफाइनाइट पॉइंट्स को या लामहदूद पॉइंट्स को यूनियन करते हैं या उनको कंबाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने से आपके पास जो है वो एक लाइन बनती है। तो मैंने उस लाइन को जो है वो नाम दे दिया है पी क्यू का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं कि हम जो है वो लाइन को डिनोट किस तरह से करेंगे, लाइन को मैयर किस तरह से करेंगे, आया कि हम लाइन को मैयर कर भी सकते हैं या नहीं। तो लाइन को डिनोट करने के लिए जो है वो हमारे पास एक नोटेशन यूज़ की जाती है। तो अगर आपके पास लाइन पी क्यू है तो इसको डिनोट किया जाता है पी क्यू, और इसके ऊपर जो लाइन लगाई जाएगी उसके दोनों साइड्स पे एरो होगा। इसका मतलब ये जाहिर करता है कि लाइन जो है वो दोनों तरफ से जारी है, कहीं पर रुक नहीं रही। एरो का मतलब ये होगा। तो अब जिस तरह से मैंने कहा कि आपके पास लाइन जो है वो दोनों तरफ से जारी है, किसी भी साइड, किसी भी जगह पर रुक नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उस लाइन का एंड पॉइंट नहीं होगा, लाइन का सिरा नहीं होगा। जब हमारे पास लाइन का सिरा नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। सो अगर लाइन का एंड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइन को मैयर भी नहीं कर सकते, इसकी लाइन की जो है वो पैमाइश भी नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है लाइन के बाद वो है लाइन सेगमेंट। अब आप लोग जो है वो सेगमेंट से वाकिफ़ होंगे कि सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शन और पार्ट। तो लाइन का पोर्शन या पार्ट जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। तो अगर आपके पास एक लाइन का एक टुकड़ा लिया जाए जो कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान हो, तो हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं लाइन के ऊपर। तो आपके पास ये एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है वो मैं उठाता हूँ, तो इस पोर्शन को मैं लाइन सेगमेंट कहूँगा, जो कि उस लाइन का हिस्सा था। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी ए बी। तो हमने अब लाइन को जो है वो किस तरह से डिनोट, लाइन सेगमेंट को किस तरह से डिनोट करना है। तो लाइन सेगमेंट के लिए आपके पास जो है वो नोटेशन जो होगी वो सिंपल ए बी के ऊपर जो है वो लाइन होगी जिसमें दोनों साइड्स पे एरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइन का दोनों सिरे हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास ये आती है कि जिस तरह से हमने ये कहा कि हम लाइन को जो है वो क्यों नहीं मैयर कर सकते, क्योंकि उसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते, जबकि जो लाइन सेगमेंट है इसके हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइन को मैयर जो है वो कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास अगली चीज़ जो आती है वो है रे। अब रे या रे ऑफ लाइट या जो है वो आपके पास रे से जो है वो आप वाकिफ़ होंगे कि रे क्या होती है। तो हम इसको प्रॉपर किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास ऐसी लाइन, रे इज़ अ लाइन, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। कि आपके पास ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंड पॉइंट ना हो। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम जो है वो लाइट बल्ब से या सन से, सूरज से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो लाइट बल्ब होता है उसमें से जब आप उसको ऑन करते हैं तो जब उसमें से लाइट आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइट जो है वो स्टार्ट हो रही है उस बल्ब से, और वो कहाँ तक जा रही है वो आपको नहीं पता। हाँ, वो एक चीज़ ये होती है कि उसके अराउंड जो है वो बाउंड्री आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो लाइट जो है उस पोर्शन में रिफ़्लेक्ट होती रहती है और उसी पोर्शन में या उसी एरिया में ही रहती है, जिसकी वजह से वो रिफ़्लेक्ट होती रहती है। खैर वो और चीज़ है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये चीज़ें जो है वो आप जो है वो फिज़िक्स में जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। तो लाइन जो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, जिस तरह से रे ऑफ सनलाइट है, तो सनलाइट जो है वो स्टार्ट तो सन से हो रही है, उसका सोर्स तो वो सन है, लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रही है वो हमें नहीं पता। तो
इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास इसी तरह से होगी, दैट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। तो ये हमारे पास कोई एक हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया जहाँ से जो है वो रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रही है और ये कहीं तक जा रही है बी तक। तो रे को जो है वो हम डिनोट किस तरह से करेंगे, तो आपके पास अगर ए बी रे है तो इसके ऊपर जो नोटेशन होगी वो एक साइड पे एरो होगा और एक साइड पर नहीं होगा, उस रे की तरह। अब जिस तरह से हमने ये देखा कि लाइन को मेजर कैसे किया जा सकता है, या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लाइन सेगमेंट को कैसे किया जा सकता है, तो रे को कैसे कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से जैसे आपको क्लियर होगा कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। हमें पता है हमने मेजर कहाँ से करना है, ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमने कहाँ तक मेजर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रे होती है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने कहा कि रे हैज़ नो एंड पॉइंट, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ आ। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या होता है, पहले तो हम बाइसेक्टर को समझते हैं। बाइसेक्टर जो है ये आपके पास कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, जिसमें आपके पास दो, अगर आप इसको इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो ये बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मीन्स कि आपके पास बाई मीन्स टू होता है और सेक्टर्स मीन पार्ट। तो ऐसी चीज़ जिसके दो पार्ट हैं, टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे हम बाइसेक्टर का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से है कि अ लाइन इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। तो लाजमी सी बात है, जब आपके पास जो बाइसेक्टर होगा जो किसी चीज़ के मिड पॉइंट में से पास करेगा, तो लाजमी सी बात है कि जब मिड पॉइंट में से पास करेगा तो उस मिड पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होगा, दोनों सिरों तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो हमने जो है वो एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, तो इसके ऊपर हम इसमें से एक लाइन पास कराते हैं। जो लाइन इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास करती है, तो उसमें मिड पॉइंट को जो है वो एक और हमने लाइन ले ली जिसको हमने पी क्यू और आर एस का नाम ले लिया। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसमें से तीन लाइंस पास कर रही हैं, एल एम, पी क्यू और आर एस। और अगर ये आपके पास इनिशियल आर्म है तो इसका मतलब, एक मिनट, ये आपके पास कुछ स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, तो हाँ जी, तो यहाँ पर थे हम कि आपके पास जो है वो ओ ए जो है ये आपके पास अगली चीज़ जो आती है वो है कंकरेंट। तो कंकरेंट क्या होता है या पॉइंट ऑफ कंकरेसी क्या होता है। अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस हैं और वो सारी लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट में से पास करें, तो उसे हम उन लाइंस को हम कंकरेंट बोलते हैं। तो 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if they all pass through the same point। अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास लाइंस जो हैं वो कंकरेंट होंगी। अब कंकरेंट होंगे तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि हमने 3 और मोर देन 3 क्यों कहा है, 2 और मोर देन 2 क्यों कहा है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो जब भी आप दो लाइंस लेंगे, चाहे वो जिस तरह से भी हों, तो वो दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट में से पास करेंगी। अगर वो दो लाइन एक पॉइंट में से पास कर रही हैं तो वो कंकरेंट नहीं होंगी, क्योंकि दो लाइंस तो हम अगर वो नॉन कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर नहीं है, तो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर मैं इसी में तीसरी लाइन इंक्लूड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने तीसरी लाइन एक और लगा दी जो कि नॉन कोलिनियर है, इससे क्या वो उसी पॉइंट में से पास कर रही या नहीं कर रही। सेम इसी तरह से अगर मैं इसमें भी जो है वो एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये लाइन उसी पॉइंट में से पास कर रही है ना, ये थोड़ा सा उसमें से पास कर रही है। तो अगर आपके पास इस तरह की लाइंस आ जाती हैं जिसमें जो है वो तीन या तीन, अल्लाह हाफिज़।